हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम कम्युनिकेशन का मेथड पढ़ेंगे वो है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि या तो बोलकर या फिर लिखकर कम्युनिकेट करना। वर्बल कम्युनिकेशन में साउंड्स, वर्ड्स, लैंग्वेज, स्पीच ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। जो बोलकर कम्युनिकेट करना होता है ये सबसे इफेक्टिव और सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। बोलकर कम्युनिकेट करना यानी स्पीकिंग कम्युनिकेशन इसलिए भी अच्छी है क्योंकि स्पीकिंग कम्युनिकेशन के द्वारा हम अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस यानी व्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। सबसे पहले है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में होती है। इसे हम वन ऑन वन कम्युनिकेशन भी कहते हैं कि जहां पर एक पर्सन बोलता है और दूसरा सुनता है। जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है वो फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होती है वो औपचारिक कम्युनिकेशन कहलाती है। फॉर्मल कम्युनिकेशन जैसे कि एक मैनेजर और एक एम्प्लॉय के बीच में कम्युनिकेशन। जब मैनेजर और एम्प्लॉय आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उनका एक कम्युनिकेशन का तरीका होता है। जैसे कि एम्प्लॉय जब भी मैनेजर से मिलेगा पहले वो उसे ग्रीट करेगा, उसे विश करेगा, और जब उन दोनों की कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगी तो एम्प्लॉय मैनेजर को थैंक यू बोलेगा। यानी जब भी फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है तो उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। बट जो हमारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है ये एक अनौपचारिक कम्युनिकेशन होती है। इसमें ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है कि जब भी दो लोग कम्युनिकेट करें तो वो एक दूसरे को पहले ग्रीट करें। जैसे कि जब दो फ्रेंड्स होमवर्क को लेकर आपस में डिस्कस करते हैं तो वो एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाती है। नेक्स्ट जो वर्बल कम्युनिकेशन का मेथड है दैट इज रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन नाम से ही पता चल रहा है कि लिखकर कम्युनिकेट करना। अब आप चैट्स के द्वारा, मैसेज, एसएमएस के द्वारा, लेटर्स के द्वारा लिखकर कम्युनिकेट करते हो तो ये सारे क्या है, रिटन कम्युनिकेशन के मेथड हैं। जो रिटन कम्युनिकेशन है वो दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में भी हो सकती है, जैसे एसएमएस या ग्रुप चैट। अब ये ग्रुप चैटिंग जो है ये दो से ज्यादा लोगों के बीच में हो सकती है। जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पर हम एक ग्रुप बना लेते हैं जिसमें एक पर्सन मैसेज करता है और बाकी सारे उस मैसेज को रीड करते हैं। तो ये दो से ज्यादा लोगों के बीच में हो रहा है। बट अगर आप सिंगल पर्सन को मैसेज भेजना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट इज लिख कर मैसेज। जैसे एक फ्रेंड है वो अपने दूसरे दोस्त से उसकी हेल्थ के बारे में लिखकर पूछ रहा है कि आप कैसे हो, तो ये दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो गया। नेक्स्ट जो है हमारा मेथड वर्बल कम्युनिकेशन का दैट इज स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। जो स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन होता है इसमें दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, बट एक भीड़ नहीं होती लोगों की। इसमें दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं जहां पर एक पर्सन बाकी अपने ग्रुप के मेंबर से इंटरेक्ट कर सकता है। यानी कोई भी पर्सन किसी से भी इंटरेक्ट कर सकता है। जैसे कि स्कूल में प्रिंसिपल और स्टाफ की मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, टीम मीटिंग्स होती हैं, ये सारे के सारे स्मॉल ग्रुप के कम्युनिकेशन है। इसके अंदर दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं और कोई भी पर्सन किसी से भी इंटरेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट जो कम्युनिकेशन का मेथड है वो है पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन में एक पर्सन बोलता है और एक लोगों की भीड़ उसके मैसेज को सुनती है। जैसे कि चुनाव प्रचार। चुनाव प्रचार के अंदर अब जो भी कंपनी का जो भी पार्टी का लीडर होगा वो अपने पार्टी के बारे में बोलेगा और लोगों की भीड़ उसके मैसेज को, उसकी जानकारी को सुनेगी। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन के फायदे क्या हैं? सबसे पहला तो ये कि वर्बल कम्युनिकेशन में आप आसानी से और जल्दी अपना मैसेज रिसीवर तक
पहुंचा सकते हो। साथ में वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर हम रिसीवर के रिस्पॉन्स के हिसाब से अपना कम्युनिकेशन का मेथड चुन सकते हैं और उसी हिसाब से उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सबसे जो वर्बल कम्युनिकेशन है इसका मुख्य ड्रॉबैक, मुख्य डिसएडवांटेज यही है कि हमें बोलते हुए या लिखते हुए सही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यदि हम सही शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे तो सामने वाले को हमारी बात आसानी से समझ में नहीं आएगी। इसीलिए वर्बल कम्युनिकेशन करते हुए हमें सही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट इज मास्टरिंग वर्बल कम्युनिकेशन, यानी हम अपनी कम्युनिकेशन को कैसे सुधार सकते हैं, किस तरीके से अपने वर्बल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसका जो सबसे पहला मेथड है वो है थिंक बिफोर यू स्पीक, यानी बोलने से पहले सोचे। सबसे पहले तो आपको अपने टॉपिक के बारे में क्लियर होना चाहिए कि किस टॉपिक को लेकर आपको बोलना है। नेक्स्ट, आपको किस तरीके से बोलना है कि सामने वाले को, आपके लिसनर्स को आपकी बात आसानी से समझ में आ जाए। जो मैसेज, जो जानकारी आप सामने वाले तक पहुंचाना चाहते हो वो उन्हें आसानी से समझ में आ जाए। नेक्स्ट, कि जो भी आपका प्लान है कि आपका टॉपिक क्या होना चाहिए बोलने का, किस तरीके से बोलना है, किन शब्दों का प्रयोग करना है, वो कहीं पर भी लिखकर रख लेना चाहिए, एक नोट बनाकर रख लेना चाहिए ताकि हमें बोलते हुए कोई भी असुविधा ना हो। नेक्स्ट जो है मेथड दैट इज कंसाइज एंड क्लियर, यानी जब भी हम वर्बल कम्युनिकेट करते हैं तो हमारा मैसेज एक तो छोटा होना चाहिए और इतना क्लियर होना चाहिए कि सामने वाले को कम शब्दों में भी आपकी बात आसानी से समझ में आ जाए। यानी हमें क्लियरली बोलना चाहिए, लाउडली बोलना चाहिए और मॉडरेट स्पीड पर बोलना चाहिए। हमें कम्युनिकेट करते हुए एक लाइन का बार बार प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो सामने वाला हमारी बातों से आसानी से बोर हो जाएगा और उसे हमारा मैसेज इजीली कन्वे नहीं होगा। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज। जब भी हम वर्बल कम्युनिकेट करते हैं तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो कॉन्फिडेंस आपकी बातों से, आपके कम्युनिकेशन से झलकना चाहिए ताकि सामने वाले को आसानी से आपकी बात समझ में आ जाए। साथ में वर्बल कम्युनिकेशन करते हुए रिसीवर के साथ एक आई कांटेक्ट बनाकर रखना चाहिए ताकि उसको लगे कि आपका सारा फोकस रिसीवर के ऊपर ही है और आप उसी को ही मैसेज कम्युनिकेट करना चाहते हो। एंड द लास्ट इज फ्रेंडली नेचर होना चाहिए आपका कम्युनिकेशन करते हुए। जब भी हम फ्रेंडली कम्युनिकेट करते हैं तो रिसीवर को हमारी बात इजीली और आसानी से समझ में आ जाती है। तो ये था आज का लेक्चर हमारा वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर। थैंक यू।